छत्रपती शिवरायांनी देशाचं पहिलं आरमार स्थापन केल्याचा यथार्थ गौरव करण्यासाठी यावर्षी नौदल दिनाचा मुख्य कार्यक्रम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज संपन्न झाला। यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आणि नारायण राणे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासह नौदल प्रमुख ॲडमिरल आर हरिकुमार आदी मान्यवर उपस्थित होते। भारतीय नौदल आपल्या पदश्रेणीचं नामकरण आता भारतीय परंपरेनुसार करणार असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी यावेळी केली। नौदलाच्या गणवेशावर शिवरायांच्या राजमुद्रेनं प्रेरित मानचिन्ह लवकरच झळकेल असंही ते म्हणाले। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे नेवल ऑफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं, अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है। नए एपोलेट्स भी अब उनकी नौसेना के प्रतीक चिन्ह की तरह ही होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि नौसेना के ध्वज को मुझे पिछले वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जोड़ने का अवसर मिला था। अब एपोलेट्स में भी छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रतिबिंब हम सबको नजर आएगा। अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ मुझे एक और घोषणा करते हुए आज गौरव हो रहा है। भारतीय नौसेना अब अपने रैंक्स का नामकरण भारतीय परंपराओं के अनुरूप करने जा रही है। ज्याचा समुद्रावर नियंत्रण तो सर्वशक्तिमान हे सूत्र ओळखून शिवछत्रपतींनी आरमाराची स्थापना केली असं सांगून नौदलाच्या त्या पवित्र जन्मभूमीवर यावर्षी नौदल दिनाचा कार्यक्रम होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केलं। आगामी काळात सिंधुदुर्गाप्रती तीर्थभाव वाटून लोक यावेत अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली। कोकणात विकासाच्या अपार संधी उपलब्ध असल्याचं सांगून कोकणाच्या विकासासाठी विद्यमान सरकार कटिबद्ध असल्याचं ते म्हणाले। आज मेड इन इंडियाची जगभर चर्चा सुरू असून अंतराळ असो की समुद्र सर्वत्र भारताचं सामर्थ्य साऱ्या जगाला दिसून येत आहे। INS विक्रांत हे आत्मनिर्भर भारताचं सशक्त उदाहरण आहे अशा शब्दात त्यांनी अभिमान व्यक्त केला। आज देशात समृद्ध वारसा आणि संपन्नतेसाठी विकास या दोन्हींना समान प्राधान्य देण्यात येत आहे असंही ते म्हणाले। हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अलीबाग, परभणी और धाराशिव में मेडिकल कॉलेज खुले हैं। चिपी हवाई अड्डा शुरू हो चुका है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माड़गांव तक जुड़ने वाला है। यहां के काजू किसानों के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई जा रही है। समुद्री तट पर बसे रिहायशों के क्षेत्रों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए मैंग्रोव का दायरा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए विशेष मिस्ट्री योजना बनाई है। इसमें मालवन, अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग सहित महाराष्ट्र की अनेक साइट्स को मैंग्रोव मैनेजमेंट के लिए चुना गया है। साथियों, विरासत भी और विकास भी यही विकसित भारत का हमारा रास्ता है। इसलिए आज यहां इस क्षेत्र में भी अपनी गौरवशाली विरासत के संरक्षण का प्रयास हो रहा है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के कालखंड में जो दुर्ग, जो किले बने हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार संकल्पित है। मुझे पक्का विश्वास है कि अब देश के लोगों का इस भूमि के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।
दुर्ग के प्रति एक तीर्थ का भाव पैदा होगा। भारताला विजयाचा, शौर्याचा, ज्ञानाचा उज्ज्वल इतिहास लाभला असून आता भारत एक जगन्मित्र म्हणून नावारूपाला येत आहे. आजचा भारत मोठी लक्ष्य आखून घेऊन त्यांच्या पूर्ततेसाठी पूर्ण शक्ती पणाला लावत आहे. ही 140 कोटी भारतीयांच्या विश्वासाची शक्ती आहे, असंही ते म्हणाले. तत्पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गार्ड ऑफ ऑनरचं निरीक्षण केलं.